अब हाँ बात आती है स्त्री संघ की। जी तो कृष्ण के साथ में तो उनकी जो रानियां थीं, जैसे सत्यभामा, रुक्मिणी, भद्रा, जामवंती, इतनी सारी तो रानियां थीं। अब अर्जुन को ले लेते हैं, जो कि ज्ञान ज्ञान ग्रहण कर रहा है। जी उनके पास उलूपी, सुभद्रा, द्रौपदी, इतनी सारी स्त्री संघ अर्जुन भी कर चुके थे। ठीक है। जी और जो ज्ञान दे रहे हैं श्री हम्म, कृष्ण, वो भी स्त्री संघ कर चुके थे। तो जी इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री संघ का ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा है कि वेदिक के हिसाब से हाँ जी कि, कि किसी का भी ज्ञान इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होता था कि उन्होंने स्त्री संघ किया है कि नहीं किया है। जी हाँ ठीक ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण तो ज्ञान देने योग्य है ही नहीं। जी अगर हम हिंदू अवधारणा के हिसाब से चलें, ना तो दाढ़ी है, ना ना तो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, हाँ और जी स्त्री संघ भी है। ठीक है। जी तो जो हिंदू अवधारणा गुरु की बन गई है, एक जिसको कि कहते हैं इमेज, एक जी भ्रांति, एक जी भ्रांति है जिसका उपयोग जितने भी अम, लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जी वो ये भारी आडंबर करके अपने आप को गुरु की तरह स्थापित कर सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी जिनको बस दाढ़ी बनानी है, भगवा रंग, सैफरन कलर पहनना है। ठीक है। जी उसके बाद ये दिखाना है कि हमारा कोई स्त्री संग नहीं। जी जैसे उनको लगता है कि जैसे स्त्री संग करने से तो किसी का ज्ञान लुप्त हो जाता है। हाँ जी अगर ऐसा होता तो गणेश जी का भी, जो जो कि वैदिक देवता है, रिद्धि सिद्धि के साथ रहने से जी ज्ञान लुप्त हो जाता है। ठीक है। अब लक्ष्मी तो हमेशा विष्णु नारायण के पांव दबा रही है हर वक्त। तो देवता लोग जब विष्णु पे जाते हैं उनसे एडवाइस मांगने, उनसे ज्ञान ग्रहण करने, तो वो क्यों जाते हैं? उनके पास तो दाढ़ी भी नहीं है। हाँ जी उनका तो स्त्री संग हमेशा चल रहा है। जी ठीक है। जी तो तो ये वैदिक वैदिक में ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है, ज्ञान का महत्व है। जी हिंदू में जो गुरु की डेफिनेशन है उसमें ऊपरी, बाहरी, आडंबर। जी ठीक है। बिल्कुल ज्ञान में रुचि नहीं है किसी को बस हाँ, आडंबर बाहरी आडंबर में, जिसको इंग्लिश में सुपरफिशियलिटी कहा जाता है, सुपरफिशियल क्वालिटी में आडंबर कहा जाता है, उस उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए हिंदू जो प्रथा है उसमें बहुत सारे फेक गुरु, जो कि जिनको ज्ञान नहीं है, फेक को जी मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, वैसे गुरु सामने आते रहते हैं और आते रहेंगे। ठीक है। जी तो वहां वैदिक में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था किसी भी जी गुरु का ज्ञान के सिवा। जी न जी दाढ़ी, न भगवा वस्त्र, न त्रिसंग या न स्त्री संग। जी तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका स्त्री संग नहीं होता है, तो जी इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें ज्ञान आ जाएगा सब। हाँ जी जी बहुत बिल्कुल सारे लोग दाढ़ी नहीं कटवाते हैं, हाँ और दाढ़ी बढ़ती रहती है, उसका मतलब नहीं है उनमें ज्ञान आता जा रहा है। जैसे दाढ़ी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज्ञान आता जा रहा है। ठीक है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो इसलिए जो है आजकल कोई भी बाबा बन जाता है क्योंकि ज्ञान तो चाहिए नहीं किसी भी विषय में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है खाली बाहरी आडंबर दाढ़ी बढ़ा लो भगवा वस्त्र धारण कर लो और आके लोग आपके सामने प्रणाम करेंगे और पैर छुएंगे और ये बिल्कुल वैदिक अवधारणा के विपरीत है बिल्कुल विपरीत। आप सही कह रहे हो यू हाँ। मेक टोटल और सेंस बिल्कुल जैसे हमारे जो, जैसे ग्रह हैं, नव ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं वैदिक में। तो वो वैदिक ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं, तो उन 9 ग्रहों में दो ही गुरु माने जाते जी हैं। जो गुरु बृहस्पति, जी जो देव गुरु है, जी और शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु। ठीक है। दानवों के देवो गुरु दानवों के तो दो ही गुरु हैं हमारे जितने ज्योतिष में। अब वो दोनों गुरु का अगर देखा जाए उनको, तो उनमें बृहस्पति, उनकी 21 से ज्यादा भार्या हैं। जी 21 से ज्यादा भार्या, और संगिनी, आप जी जो मैं बोलना चाहें, भार्या संगिनी जो भी है, 21 से ज्यादा है बृहस्पति की। और जी शुक्राचार्य की भी बहुत सारी संगिनी।
जी। तो जो मेन गुरु हैं वो भी उनका भी स्त्री संघ है, जी। जो कि गुरु माने जाते हैं। जी। ठीक है, ये वैदिक में है, ये वैदिक के हिसाब से। जी। हिंदू के हिसाब से अगर किसी का स्त्री संघ हो गया तो इसका मतलब वो तो गुरु हो ही नहीं सकता। ये जी। हिंदू अवधारणा है। ठीक है। बहुत धन्यवाद, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे वैदिक सनातन धर्म के ज्ञानी हैं। ऐसा होता था जैसे हमारे ऋषि, जितने भी ऋषि देखें, चाहे कश्यप हुए, कितने भी ऋषि। अब ऋषियों में तो ज्ञान होता है, ये तो मानेंगे सबके ऋषियों को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। जी। असल ज्ञान ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्या है हम्म। ब्रह्मांड के, क्या रूल्स हैं, ये सब ज्ञान जिसको कि ज्ञान कहा जाता है, जो वो सब ऋषियों को होता है। और उनकी तो बहुत सारी स्त्री संगिनी, भार्या, उनकी बहुत सारी थी ऋषियों की। वो तो वैदिक में पूरा डॉक्यूमेंटेड है, वो लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। जी। 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 उनकी हाँ। शिष्या भी थी, भार्या भी थी, संगिनी भी थी, बहुत सारी थी। मतलब तो उन ऋषियों का ज्ञान तो लिप्त नहीं हो रहा था स्त्री संघ से। कि हाँ। ये जो अवधारणा है कि स्त्रियों के संग से ज्ञान नहीं हो सकता, जी। मतलब ये एक मूर्खतापूर्ण अवधारणा है। अवधारणा है। वो खाली जो अभी हिंदू जो पंथ बना है उसमें आई है। वो बिल्कुल। वैदिक में कहीं भी नहीं है। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है वैदिक में इस बात वैदिक में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बाबा सब। नाम की कोई चीज ही नहीं थी जिसमें बाहरी आडंबर होता है, जैसे भगवा वस्त्र पहनना, दाढ़ी उगा लेना, और और ये बोलना कि मेरा स्त्री से संग नहीं है, हाँ, ये मेरा बोल। स्त्री के साथ संग नहीं है, इस कारण मैं ज्ञानवान हूँ। जी, मेरा स्त्री से संग के संग नहीं है, उस कारण मैं हाँ। ज्ञानवान हूँ। हाँ, तो ये ऐसा अभी खाली हिंदू ये जो बनी है प्रथा उसमें ही हुआ है। जी। तो वैदिक में कहीं भी नहीं है ऐसा। वैदिक में ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ। तो अभी रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत हम्म। सारी, ये सब से ज्ञान नहीं आता। ये सबसे ज्ञान नहीं आता है। मतलब जो ज्ञानी पुरुष है या ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी जो है वो किसी भी भेष भेष में हो सकता है। जी, किसी भी भेष में हो सकता है। और उसमें ऐसा कोई भेष नहीं है जिसमें कि वो नहीं हो सकता। ठीक जी, है। ऐसा कोई भेष नहीं। ये वैदिक, ये वैदिक के हिसाब से। ठीक। बिल्कुल। जी। ठीक है। हाँ। और स्त्रियों के संग से, जैसे जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसमें पुरुष और प्रकृति, तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो जी। हो गए, एक से दो बन गया। तो जो नर और नारी बन गए जी। शुरू से ही प्रकृति में। तो उसमें नारी को ज्ञान के अगेंस्ट मानना या ये कहना कि नारी से ज्ञान खत्म हो जाता है, ये मतलब ब्रह्मांड के प्रति जी। एक तरीके से अ, अशिष्टता है। मतलब अशिष्ट। ब्रह्मांड के रूल्स के अगेंस्ट जाना है। गुरुजी, जैसे आपने बताया है कि ऋषियों के और पौराणिक कथाओं में भी हम देखते हैं कि सेवक और सेविकाएं दोनों होती हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं। और हिंदू अवधारणा के अनुसार सेवक चलेंगे, बट जो सेविकाएं अगर आसपास दिख गई तो फिर वो उन्हें गुरु नहीं मान सकता हाँ। है। हाँ, तो वही जो मैंने कहा था, स्त्री संघ में कहा था, उसी की बात है कि सेवक हो सकता है मगर सेविका नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर हाँ। पुरुष सेवा करता है उसको सेवक कहा जाता है, और अगर स्त्री सेवा करती है उसको सेविका कहा जाता है। तो अ, जो वेदिक है उसमें सेवक सेविका सब होते हैं। जी। जी। मगर हिंदू पंथ में खाली सेवक मान्य है और सेविका मान्य नहीं है। तो जी। तो इस तरीके की ये जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनका सारा मतलब उनसे यही होता है कि उससे पाखंड फैलता है, जी। बिल्कुल। भ्रांतियां फैलती हैं, ज्ञान नहीं फैलता। जी। जी। पाखंड फैलता है, भ्रांतियां फैलती हैं, मगर ज्ञान नहीं फैलता है। ये जो हिंदू पंथ में जितनी भी ये बनाए गए रूल्स बनाए गए हैं, जो भी ये फालतू की जी। चीजें बनाई गई हैं, उससे ज्ञान का आदान प्रदान रुकता जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं आजकल। है। हाँ, क्योंकि आ जाता है। जो जो वेदिक की ऋषि की डेफिनेशन है, जो वैदिक में जो ऋषि माना जाता है वो उनके ज्ञान के हिसाब से माना जाता जी। जी। है। वो उनके ज्ञान का जो लेवल है, जो उनके पास जितना ज्ञान है उसके हिसाब से उनका ऋषि उनको माना जाता है। ठीक है। तो उसमें इस पे नहीं माना जाता कि उनके सेवक हैं कि सेविका हैं, कि कौन है कौन नहीं है, और इस सब से नहीं देखा जाता।
तो उनके जी सेविका सेवक सेविका सब कुछ होते थे। तो क्योंकि वहां पे जो मापदंड है वो ज्ञान होता था। जी जी बिल्कुल। ये सब चीजें नहीं होती। यस, आप यू मेक टोटल सेंस। धन्यवाद गुरुवर स्पष्टीकरण के लिए। ना सीखने का रवैया हिंदू मानसिकता की आधारशिला है। जो लोग सीखना नहीं चाहते वह बाहरी आडंबर एवं मुखौटों पर ध्यान देते हैं और परिणामवश ऐसे गुरु शिक्षक प्राप्त कर लेते हैं जो कुछ नहीं जानते। ऐसे लोग अज्ञानी रह जाते हैं। आपने हिंदू और वैदिक में अंतर बता के आंखें खोल दी हैं। आप परम ज्ञानी हैं। आप तार्किक हैं। आप सच्चे गुरु हैं। आप झूठ की सारी परतों को भेद कर सभी मामलों के रूट तक पहुंचते हैं। धन्यवाद गुरुवर।